जब भी भारतीय सेना की बहादुरी के किस्सों का जिक्र होता है तब पैरा कमांडो यानी स्पेशल फोर्स की बात होना तो आवश्यक होता है। पैरा कमांडो केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की टॉप स्पेशल फोर्सेस में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान को पटकनी देना ये पैरा कमांडो ने ही किया था, जिसे हम गर्व से सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। जी हाँ, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग किस तरह से होती है, क्या उनकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, इसके बारे में तो वीडियो को आराम से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वाईफाई रिपोर्ट पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। चलिए बात करते हैं कि पैरा कमांडो का सिलेक्शन का तरीका क्या होता है। दरअसल सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या पैरा कमांडो इंडियन आर्मी के सोल्जर से ही बनते हैं या उन्हें डायरेक्ट सिविल से सेलेक्ट किया जाता है। पैरा कमांडो का सिलेक्शन दरअसल दो प्रकार से होता है, एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक होता है इंडियन आर्मी में सिलेक्शन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जवानों को सिविल में आर्मी रैली के द्वारा भर्ती किया जाता है। आर्मी रैली पैराशूट कमांडर ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में कराई जाती है तथा वहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पैरा कमांडो की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। बेंगलुरु के अलावा अन्य स्थानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा शारीरिक मापदंड वाले जवानों को भी पैरा ट्रेनिंग सेंटर में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यदि इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे जवान पैरा रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो वॉलंटियर होकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जवान को अपने कमांडिंग अफसर की रिकमेंडेशन लेनी होती है। किसी भी यूनिट का कमांडिंग अफसर उसी जवान का पैरा कमांडो के लिए रिकमेंड करता है जो फिजिकल तथा मेंटल रूप से मजबूत हो। किसी भी आर्मी रेजिमेंट के लिए गौरव की बात होती है कि उनका जवान पैरा कमांडो ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करके बलिदान पद को पहनता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तथा आर्मी यूनिट में आए हुए सभी जवान पैरा कमांडो नहीं बनते हैं। केवल 2 या 5% तक ही इसमें स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर पाते हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने से पहले किसी भी जवान का पैरा ट्रूपर होना ज़रूरी है। उसके लिए पहले उन्हें पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग लेकर पैरा ट्रूपर का टेस्ट क्लियर करना होता है। पैरा ट्रूपर बनने के बाद ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स एडवांस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरा ट्रूपर में जवान को फ्लाइट जंप करना होता है, जो कि एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे अलग से बात करूंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो दरअसल दोस्तों, पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स मरून रंग की कैप पहनते हैं। उनके कंधों पर पैरा रेजिमेंट सिंबल होता है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का सिलेक्शन विश्व की टॉप कमांडो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी, क्यू कोर्स तथा यूनाइटेड किंगडम स्पेशल फोर्सेस सिलेक्शन में अधिक कठिन माना गया है। पैरा कमांडो बनने के बाद कैंडिडेट्स के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो सिर्फ पैरा कमांडो बनकर रहे या फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करके पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करे। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के लिए पैरा कमांडो बनना ज़रूरी है। यदि आप पैरा कमांडो तथा पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के जवानों को पहचानना चाहें तो दोनों में अंतर होता है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के जवान की बाजू पर स्पेशल फोर्स का सिंबल होता है तथा उनकी वर्दी में बलिदान बैज लगा होता है, जो कि पैरा कमांडो नहीं पहनते हैं। अब बात आती है पैरा कमांडो की ट्रेनिंग की। जी हाँ दोस्तों, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। दरअसल पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग 4 भागों में होती है। पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने के लिए कैंडिडेट का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंडिडेट्स की पेरेंट यूनिट में होती है, यानी पैरा कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट का सबसे पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करना ज़रूरी है तथा बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैंडिडेट अपनी यूनिट से पैरा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट की सब डॉक्यूमेंट की कार्रवाई की जाती है तथा कैंडिडेट्स का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ही पैरा कमांडो के लिए सिलेक्शन के लिए आगे भेजा जाता है। पैरा स्पेशल फोर्स का सिलेक्शन जो है वो 90 डेज के दौरान होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को बहुत टफ
फिजिकल तथा मेंटल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इन 90 दिन के पीरियड्स को प्रोबेशनल टाइम कहा जाता है। कैंडिडेट्स को प्रोबेशनल कहा जाता है। इस 90 दिन के दौरान कैंडिडेट्स कभी भी पैरा कमांडो की ट्रेनिंग को छोड़कर जा सकता है। इस समय के दौरान सभी कैंडिडेट्स को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो किसी भी रैंक की क्यों ना हो। जो इन 90 दिन के प्रोबेशनल पीरियड को सफलतापूर्वक कंप्लीट करता है उसे पैराशूट रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। प्रोबेशनल पीरियड के दौरान मुश्किल टेस्ट होने के कारण बहुत सारे प्रोबेशनल बीच में ही छोड़कर अपने पेरेंट यूनिट में चले जाते हैं तथा 7 से 12% इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाते हैं। प्रोबेशनल के दौरान उनके ट्रेनिंग टेस्ट कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि शुरुआत में प्रोबेशनल को फिजिकल तथा स्किल टेस्ट की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस दौरान प्रोबेशनल को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है। कम्युनिकेशन टेक्निक्स, मैप, रीडिंग, भाषाएं सीखना, हथियार ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग इत्यादि स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को फिजिकल ट्रेनिंग तथा मेंटल ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा देना मुश्किल होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान दुश्मन के एरिया में घुसना, बाहर निकालना, ऑपरेशन को अंजाम देना इत्यादि की ट्रेनिंग करवाई जाती है। 1 महीने की कठोर फिजिकल तथा मेंटल एक्सरसाइज के बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग। इस दौरान पैरा कमांडो का 36 घंटे का टेस्ट होता है। ये टेस्ट शुरू होता है 10 किलोमीटर स्पीड मार्च से, जिसमें ट्रेनीज के पास 30 किलो वॉर लोड होता है, जिसे वेपन, पानी, बैग और ज़रूरी सामान तथा इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम वेट भी दिया जाता है। इस पूरे सामान के साथ प्रोबेशनल को 10 किलोमीटर स्पीड मार्च करना होता है। स्पीड मार्च खत्म होने के बाद वेट शिफ्टिंग टेस्ट होता है, जिसे अपने साथी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना तथा काफ़ी समय तक उसे उठाकर रखना, पानी की टंकी शिफ्ट करना, गाड़ी के बड़े बड़े टायर से एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना या लकड़ी के ब्लॉक शिफ्ट करना। वेट शिफ्टिंग टेस्ट में 40 से 85 किलो तक वेट दिया जाता है, जिसे काफ़ी देर तक उठाकर रखना होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें लेकर जाना होता है। इस टेस्ट के दौरान ट्रेनीज को पहले 16 घंटे तक पानी या खाना बिल्कुल नहीं दिया जाता है, जिसमें उनका स्टेमिना और उनकी सहनशीलता की कड़ी परीक्षा होती है। इसके बाद अंडर वाटर टेस्ट किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट्स को पानी में बार बार डुबोया जाता है। उसे कम से कम सांस लेने की हवा दी जाती है। इसके बाद प्रोबेशनर के हाथ रस्सी से बांधकर पानी में डाला जाता है तथा बीच बीच में उसे रस्सी से खींचा जाता है। ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे प्रोबेशनर इस टेस्ट तक आते आते विड्रॉ कर देते हैं। इस टेस्ट में प्रोबेशनर को मुश्किल से सांस आता है। कई बार कैंडिडेट्स बेहोश तक हो जाते हैं। इसके पश्चात प्रोबेशनर का ऑपरेशन एक्सरसाइज टेस्ट होता है, जिसमें उसे लड़ाई के दौरान होने वाले रियल सिचुएशंस दी जाती है। उसे प्रत्येक वस्तु को याद रखना होता है। ऑपरेशन एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना होता है। इसके बाद 10 किलोमीटर तक स्पीड मार्च करना होता है। इसके बाद 6 घंटे तक लगातार एक्सरसाइज कराई जाती है। 36 घंटे के लगातार इस टेस्ट और स्पीड मार्च के कैंडिडेट्स की कॉम्बैट स्किल यानी कि लड़ाकू कौशल का प्रशिक्षण लिया जाता है, जिसमें प्रोबेशनर को एम्बुश लगाना, कैंप लगाना, स्ट्रक्चर बनाना, ऑपरेशन के एरिया में घुसकर बाहर निकलना सिखाया जाता है। कॉम्बैट स्किल टेस्ट 36 घंटे के इस टेस्ट में सबसे अंत में कराया जाता है तथा उस वक्त का प्रोबेशनर को सोने तक नहीं दिया जाता है। वो बहुत थक चुका होता है। ऐसे में प्रोबेशनर का असली मेंटल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होता है। इस प्रकार 36 घंटे का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। 36 घंटे के इस टेस्ट के दौरान बहुत सारे प्रोबेशनर छोड़कर जा चुके होते हैं। इसके बाद 100 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें प्रोबेशनर के पास 10 किलो बैटल लोड तथा 7 किलो की राइफल होती है। इस रनिंग को सामान्यतः 13 घंटे से 15 घंटे में पूरा किया जाता है। इस रनिंग की 4 स्टेप में से बांटा गया है। इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, उन्हें लास्ट के 65 दिन में 90 दिन तक अंतिम टेस्ट पास करना होता है, जिसमें उन्हें काउंटर टेरर ऑपरेशन को पास करना होता है। जो प्रोबेशनर इन सभी टेस्ट को पास कर लेते हैं वही पैरा कमांडो के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं तथा मैरून कैप पहन सकते हैं। जब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बलिदान पत्र तथा मैरून कैप पहनते हैं, वो उस समय उनके लिए बहुत खुशी और गौरव का क्षण होता है। इस प्रकार से पैरा कमांडो का
और उसके बाद शुरू होती है पैरा कमांडो की रियल एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग कुछ अलग तरीके से होती है। दरअसल इसमें पैरा कमांडो की ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है, लगभग 3.5 साल तक चलती रहती है और इसे कंप्लीट करना पैरा कमांडो को बहुत ज़रूरी होता है। रूटीन में उनसे 20 किलोमीटर की रनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें उनसे करवाई जाती है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को विश्व की टॉप कमांडो फोर्स में गिना जाता है और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट स्पेशल ऑपरेशन कमांड तथा यूनाइटेड किंगडम स्पेशल फोर्सेस में इंडियन पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइज की है तथा इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स के साथ स्किल्स ट्रेनिंग एक्सचेंज भी की है। दोस्तों, स्पेशल पैरा कमांडो की सैलरी की हम बात करें, वैसे तो हमने इसके बारे में हमारे अगले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, फिर भी नॉर्मल मैं आपको बताऊं तो इनकी सैलरी करीब 35,000 रुपये प्रति महीना तथा JCO जो होते हैं उनकी सैलरी 17,300 रुपये प्रति माह तक होती है। इसकी सैलरी की डिटेल्स मैं आपसे अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस की जानकारी मैंने आज की वीडियो में आपको दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप अपनी राय को नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स जो बनना चाहते हैं पैरा कमांडो या जिन्हें आर्मी से प्रेम हो, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। फेसबुक पे इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे इसे शेयर कीजिए, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो वहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि आखिर में हमारी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं और उनको ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, ऐसे ही उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है। कड़ी मेहनत के बाद वो यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँच पाते हैं कि वो आपकी सुरक्षा कर सके और किसी भी प्रकार की परेशानी को देश की सीमा के अंदर आने ना दें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना कहीं ना जाएं और साथ ही शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इंडियन आर्मी की से रिलेटेड सारी जानकारी जानने के लिए हमने हमारे इस चैनल को ओपन किया है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।